गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 11th स्टूडेंट। हम लोग प्रत्यास्थता चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रत्यास्थता में आज हम लोग पढ़ेंगे, आपका हेडिंग है, नोट कर लेंगे, दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर उत्पन्न तनाव बल। दो दृढ़ आधार दिखाया गया है, इसके बीच एक तार जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, कसा गया है। किसी धातु की तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तार को दो दृढ़ आधारों के बीच कसा है। हम मान लेते हैं तार का यंग गुणांक y है और अंधेर प्रसार गुणांक अल्फा है। जब तार का ताप डेल्टा T अंश सेंटीग्रेड कम करते हैं तब तार में क्या होगा, तार में सिकुड़न उत्पन्न होगा। वही लिखा है, यदि तार के ताप में डेल्टा T अंश सेंटीग्रेड की कमी होने पर तार की लंबाई में कमी कितना हो जाए, डेल्टा L हो जाए, तब रेखीय प्रसार गुणांक का परिभाषा क्या कहता है। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है, जिसे अल्फा से लिखते हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे तापांतर। लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा L। प्रारंभिक लंबाई L है, ताप में परिवर्तन डेल्टा T है। यहाँ पे डेल्टा L बटे L आपका क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है, जिसे हम ऊष्मीय विकृति कहते हैं। तो डेल्टा L अपान L की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा गुणे डेल्टा T। तो डेल्टा L अपान L बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे डेल्टा T। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का परिभाषा क्या कहता है। एक प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अंधेर प्रतिबल बटे अंधेर विकृति। यहाँ से प्रतिबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यंग गुणांक गुणे अंधेर विकृति, ये लिखा है। इसके आगे प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, यंग गुणांक गुणे विकृति को किससे लिखते हैं, डेल्टा L अपान L। और डेल्टा L अपान L की वैल्यू पीछे निकाला गया, कितना आया, अल्फा गुणे डेल्टा T। इस प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, तापीय प्रतिबल भी कहते हैं। अतः तापीय प्रतिबल क्या कह सकते हैं, y गुणे अल्फा गुणे डेल्टा T। इस प्रतिबल के कारण उत्पन्न तनाव बल कितना होगा, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से यह बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। और प्रतिबल का वैल्यू हमने निकाला है y अल्फा डेल्टा T। तो तनाव बल हमको क्या मिल जाएगा, यह बराबर YA अल्फा इंटू डेल्टा T। क्षण द्वारा यही बल आधार पर लगता है और इस बल को हम एक अन्य बल भी कहते हैं, इसे अतिकाय बल, गिग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, हेडिंग है, प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन कारक है पदार्थ में प्रत्यास्थता जिससे घट सकती है या बढ़ सकती है। सबसे पहले है नंबर 1, हथौड़े से पीटने पर, यदि किसी पदार्थ को हथौड़े से पीटा जाए तो उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। हथौड़े से पीटने पर प्रत्यास्थता बढ़ जाती है और प्लास्टिकता घट जाती है। यदि पदार्थ में अशुद्धि मिला दें तब क्या हो जाता है, तब भी प्रत्यास्थता बढ़ सकती है अथवा घट सकती है, दोनों घटनाएं हो सकती हैं। यदि ताप बढ़ाया जाए तो पदार्थ की प्रत्यास्थता घट जाती है। परंतु इनावर स्टील का एक प्रकार है, इनावर स्टील की प्रत्यास्थता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी पदार्थ को गर्म करने के बाद, किसी पदार्थ को गर्म कीजिए, उसके बाद उसे धीरे धीरे ठंडा कीजिए, इस प्रक्रिया को अनिलन कहते हैं। गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को अनिलन कहते हैं। और इसके प्रभाव से क्या होता है, प्रत्यास्थता घट जाती है। आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।